चलिए, मैं उत्सव पांडे आज अपने निजी स्थान यानी कि हरिनगर आश्रम से अपने रूम से प्रस्थान करूंगा इंडिया गेट की ओर। चलिए मेरे साथ इस सफ़र में जुड़िए रहेगा। इंडिया गेट की तरफ हम चलेंगे। चलिए, इसी दौरान हम आश्रम के मेट्रो तक पैदल अपना सफ़र तय करेंगे, यानी कि पद यात्रा आप कह सकते हैं। करीब 800 मीटर का सफ़र है मेरे निजी स्थान से मेट्रो स्टेशन तक। ये देखिए आश्रम मेट्रो स्टेशन, इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं आश्रम मेट्रो स्टेशन। इंडिया गेट तक के लिए आपको सीधी मार्ग है, हालांकि ये पिंक लाइन मार्गदर्शन है मेट्रो की लाइन के हिसाब से। हमें वायलेंट लाइन तक जाना है, इंडिया गेट यानी कि जनपद तक। लाजपत नगर से हम चेंज करेंगे। ये देखिए पिंक लाइन की मेट्रो आ गई है। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं पिंक लाइन की मेट्रो आ गई है और भी यात्रीगण मेरे साथ सफ़र करेंगे। चलिए, पिंक लाइन मेट्रो यहाँ पर अब रुक चुकी है। चलिए, मेरे साथ अमन चौधरी जी जुड़ चुके हैं। चलिए प्रवेश करते हुए मेट्रो के भीतर। अब मेट्रो के अंदर प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं एस्केलेटर है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर और साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है मेट्रो स्टेशन के अंदर। अब एस्केलेटर से मैं डाउनफॉल होता हुआ लाजपत नगर से चेंज ओवर होता है वायलेंट लाइन के लिए। चलिए, आप देख सकते हैं अब हम 10 जनपद की ओर बढ़ता हुआ हमारा छोटा सा पैदल मार्ग, छोटे छोटे कदमों से हम बढ़ते हुए। काफ़ी हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं, सुंदर से कबूतर उड़ते हुए, चबूतरा कह सकते हैं कबूतरों का। बहुत ही सुंदर दृश्य। अब देखिए सीधा मेरे हाथ के इशारे पर इंडिया गेट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का एक स्मारक, अंग्रेज़ों द्वारा ये बनाया गया स्मारक है। काफ़ी हरियाली है। अब इसका यानी कि 2 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नामकरण को परिवर्तन किया है, यानी कि राजपथ से अब कर्तव्य पथ। चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ इस क्षेत्र में। अंडरपास है यानी कि अंडरग्राउंड, यानी कि आप कह सकते हैं भूगोल के माध्यम से आप जा सकते हैं। निकटतम द्वार अपने छोटे कदमों से मैं प्रयास कर रहा हूँ इस आसानी से पार करने के लिए इंडिया गेट की तरफ। चलिए मैं धीरे धीरे अपने घास, काफ़ी हरियाली है, बहुत ही सुंदर सजावट, अच्छी लाइटिंग, LED माध्यम से आधुनिकीकरण के एक नवीकरण की ओर बढ़ता हुआ भारत। चलिए आप देख सकते हैं सुंदर से दृश्य, कई सारे फ्लावर पॉट्स हैं, सड़क काफ़ी चमचमाता हुआ। काफ़ी लोग इस प्रातःकाल के समय में इकट्ठे हुए हैं। इंडिया गेट हम नज़दीक से नज़दीक जाने का प्रयास करेंगे। इस सफ़र के दौरान हमने 2 लाइन क्रॉस किए हैं, एक पिंक लाइन से लेकर वायलेंट लाइन तक हमने क्रॉस किया। इंडिया गेट आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन नज़दीक से नज़दीक आपको दिखाते हुए। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का एक स्मारक है, जिसमें हमारे वीर बहादुर भारतीयों ने अपने प्राण की आहुति दी है, उसका एक जीता जाता स्मारक इंडिया गेट के नाम से मशहूर। देखिए अब हरे भरे पेड़ हैं, पौधे हैं और अच्छी हवाएं मेरी तरफ बहती हुई। काफ़ी सुहाना मौसम आप कह सकते हैं इस प्रातःकाल के। धीरे धीरे कई सारे सैलानी हैं, छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, इस भव्य और दिव्य स्मारक का आनंद लेते हुए। अब आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस करीब 38 फीट ऊंचा हुआ इनका एक स्मारक बना गया, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री ने गौरवशाली ऐतिहासिक रूप में इसका यहाँ पर उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन मिलिट्री एकेडमी के प्रथम संस्थापक, INA। बहुत ही बेहतरीन है इनका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, इनका बहुत ही फेमस नारा है। चलो दिल्ली चलो, ये भी इन्हीं का नारा था। उनके नाम को एक इतिहास में पुनर्जीवित करना इस केंद्र सरकार का एक प्रयास है। बहुत ही अच्छी प्रयास मैं तो कहूँगा।
अब इसका नामकरण भी परिवर्तन हुआ है, राजपथ से कर्तव्य पथ। तो इसका पीछे का उद्देश्य और क्या कारण रहा होगा मुझे नहीं पता। एक तरह का गुलामी के प्रति अपने आप को कहीं ना कहीं हमें उस इतिहास को मिटाने का प्रयास, एक छोटी सी पहल मैं कह सकता हूँ। तो उसी पहल का एक नतीजा राजपथ से कर्तव्य पथ का नामकरण। और जहाँ तक मेरी इस छोटी आयु में जहाँ तक इतिहास के बारे में जानकारी है, मैं तो कहूँगा ये स्वागतीय कदम। और कई सारे परिवर्तन होने चाहिए हमारे इस आधुनिक भारत यानी कि नई भारत, आप कह सकते हैं न्यू इंडिया, बिगिनिंग इंडिया आप कह सकते हैं। चलिए मेरे साथ कैमरामैन आदित्य सोनी जी हैं। इस सफ़र के दौरान काफ़ी ऐतिहासिक के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास हम करेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चलो दिल्ली चलो, उनका यही नारा था। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक पल, एक तरह से समय को ठहरने वाला पल। हम इतिहास को बार बार भूल जाते हैं, जिन्होंने हमारी इस आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, जिन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष दिया, त्याग दिया। उस बलिदान को याद करने के लिए एक प्रयास किया है केंद्र सरकार द्वारा। और हम चाहेंगे इसी तरह के नौजवानों के प्रति भी सरकार अपना रुचि रखे। चलिए इस सफ़र में जुड़ने के लिए हम आपका ईद से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद।